Hi guys, welcome to my channel. So guys, in today's video we'll be talking about a very hot topic, that is what is the salary of a cabin crew. तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं. So yeah, make sure you watch the video till the end, and yeah, without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइज़, कैबिन क्रू की जो सैलरी रहती है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, सैलरी ऑफ कैबिन क्रू इन इंडिया, बिकॉज मुझे इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊँगी. तो जो इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो कैबिन क्रू की सैलरी रहती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है ब्लॉक टाइम पे. तो ब्लॉक टाइम का मतलब होता है चॉक्स ऑफ टू चॉक्स ऑन. अब चॉक्स ऑफ टू चॉक्स ऑन क्या रहता है, मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताती हूँ. So the total amount of time a flight takes from pushing back from the departure gate, that is chalks off, to arriving at the destination gate, that is chalks on. तो जो टोटल टाइम रहता है जब से फ़्लाइट पुश बैक करती है डिपार्चर गेट से, तब से लेके जब वो लैंड करती है फ़्लाइट और रुक जाती है अराइवल गेट पे, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम. तो वो जो बीच का टाइम रहता है हम उसे ब्लॉक टाइम कहते हैं. हाउ एवर द एयरलाइन ब्लॉक टाइम्स वैरी फॉर द सेम रूट्स. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रूट सेम रहेगा बट ब्लॉक टाइम वैरी करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कभी कभी आपको सर्कलिंग में टाइम लगता है, फ़्लाइट में ऊपर टर्ब्यूलेंस रहता है एंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो ब्लॉक टाइम डिफरेंट रहता है हर टाइम. सो या ये होता है ब्लॉक टाइम एंड इसी बेसिस पे हमें सैलरी मिलती है. तो जब आपका रोस्टर आता है तो आपको नीचे ब्लॉक टाइम दिया रहता है कि आपका इस मंथ का ब्लॉक टाइम इतना इतना है, तो उसके बेसिस पे ही आपको सैलरी मिलती है. हाउएवर इफ़ यू फ्लाई मोर देन यू गेट पेड मोर. इफ़ यू फ्लाई फॉर अ रेड आई फ़्लाइट होती है रात की, जो फ़्लाइट्स रहती है मिडनाइट की, तो उसे हम रेड आई फ़्लाइट्स बोलते हैं, बिकॉज़ ये नाम उससे डिराइव हुआ है कि जब हम रात को नींद में रहते हैं तो हमारी आंखें कैसी लाल रहती है, तो उससे ये नाम डिराइव हुआ है रेड आई फ़्लाइट्स. तो रात को जो भी पैसेंजर ट्रैवल करते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती है नींद से, बिकॉज़ लोग सोने के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे रेड आई फ़्लाइट बोलते हैं. सो रेड आई फ़्लाइट पे आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है एंड आपको ज़्यादा पे मिलता है, एंड देन यू गेट पेड मोर ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, एंड देन आपको ज़्यादा पे मिलता है अगर आप ज़्यादा फ्लाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा फ्लाई कर रहे हो. हाउएवर एक्स्ट्रा फ्लाई करने के लिए आपको लीगल होना चाहिए, आपका रेस्ट पीरियड आपको पूरा करना चाहिए. आप रेस्ट पीरियड में फ़्लाई नहीं कर सकते हो, तो या ऐसे सब भी चीज़ें होती है, वो आप जब कैबिन क्रू बनोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू दी एवरेज सैलरी. तो पहले मैं आपको ईयरली बताऊँगी एंड देन धीरे धीरे करके मैं आपको पर आवर की सैलरी भी बताऊँगी. तो सबसे पहले हम ईयरली सैलरी की बात करते हैं. सो दी एवरेज सैलरी इज़ मिनिमम 2,16,000 216,000. तो 2,16,000 मिनिमम सैलरी होती है एंड मैक्सिमम इज़ 4,28,000 पर ईयर. तो ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है ये पर ईयर की है. तो आपको एक साल में मिनिमम 2,16,000 कमा सकते हो कम से कम, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप 4,28,000 भी कमा सकते हो. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एक्स्ट्रा तो आप जितना फ्लाई करोगे उतना उतना कमाओगे. तो मैं आपको जब आर्ली बताऊँगी तो आप वो ऐड कर सकते हो कि अगर आपने एक्स्ट्रा 5 आवर्स फ्लाई किया या 3 आवर्स फ्लाई किया तो आप कितना कमाओगे. सो यू जस्ट हैव टू ऐड ऑन दैट. तो ये मैं आपको पर ईयर की सैलरी मैंने बताई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक सैलरी. सो बेसिक सैलरी कुड बी एज लो एज 18,000 टू एज अ हाई एज 36,000. सो बेसिक सैलरी ये होती है, तो इट माइट बी 18,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 36,000. सो ये होती है बेसिक सैलरी पर मंथ. तो ये मंथली सैलरी का मैंने आपको बताया है पर मंथ.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी पर डे। तो आप दिन में कितना कमा लेते हो। सो मिनिमम आप कम से कम कमाओगे 831 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1700। तो मिनिमम यू विल अर्न 831 रुपीज़ एंड मैक्सिमम यू विल अर्न 1700 रुपीज़ पर डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी पर आवर। तो पर आवर आपको सैलरी मिलती है 111 रुपीज़ एंड इट गोज़ अप टिल 219 रुपीज़। तो इट इज़ कम से कम 111 रुपीज़ एंड ज़्यादा से ज़्यादा 219 रुपीज़। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा फ्लाई करोगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो हर एयरलाइन का अलग अलग रहता है। तो मैं आपको ये थोड़े बेसिक नंबर्स बताए हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट इतना ही रहेगा वो मैं नहीं बोल सकती हूँ आपको। तो मैंने आपको एक जस्ट आइडिया मिल जाए तो मैंने आपको एक एवरेज ऐसे बताया है कितना होता है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट आपके बेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फ़्लाई कर रहे हो। तो आपको ज़्यादा फ़्लाइट्स मिलेगी तो आप ज़्यादा अर्न करोगे। जैसे कि अगर आप जयपुर से पुणे से फ़्लाई कर रहे हो, अहमदाबाद से फ़्लाई कर रहे हो, तो आपको उतनी फ़्लाइट्स नहीं मिलेगी जितने आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई से फ़्लाई कर रहे हो तब मिलेगी। बिकॉज़ बेस छोटा है, वहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती है एंड ये मेट्रो सिटीज़ है तो यहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। तो इस पर भी डिपेंड करती है आपकी पूरी की पूरी सैलरी। तो या गाइज़ ये रहता है। एंड इसके अलावा हमें लेओवर के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाई है, आई लिंक इट ओवर हियर समवेयर। तो गो एंड चेक दैट वीडियो आउट इफ़ यू वांट टू नो व्हाट अदर बेनिफिट्स एयरलाइन प्रोवाइड्स टू द कैबिन क्रू। तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एंड आई होप आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा सैलरी का क्या रहता है, कितना रहता है। So yeah, that was it. I hope you found this video informative. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also, please guys follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. And ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर करो मेरी वीडियोस एंड हेल्प मी ग्रो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। एंड या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइज।